इस लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि हमने एवरेज टाइम टू कैंसलेशन को प्लॉट करना था विद ड्राइवर एंड विदाउट ड्राइवर, यानी कि दो लाइन ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और इसमें हम इस दफा जो कैंसलेशन टाइम है, जितना भी क्लाइंट ने या सिस्टम ने किसी भी ऑर्डर की कैंसलेशन में लिया है उसका जो एवरेज टाइम है उसको हम प्लॉट करेंगे। और इसको करने के लिए सबसे पहले हमें उसी तरह पहले ग्रुप बाय करना पड़ेगा और ऑर्डर आवर्स को और ड्राइवर असाइंड हुआ है, यानी क्योंकि हमने दोनों प्लॉट करने हैं विद एंड विदाउट ड्राइवर। तो इसको सबसे पहले हम ग्रुप बाय कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड है वो लोडेड भी है या नहीं। तो ऑर्डर ओवर है जिसमें ऑर्डर इस ड्राइवर साइड भी है और अब हम इसी को ग्रुप बाय कर लेते हैं, ग्रुप बाय। और इस दफा हम ग्रुप बाय करना चाहते हैं ऑर्डर ओवर की बेस पे। इसके साथ ही हम इस ड्राइवर असाइन की बेस पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए किस घंटे में जितने ड्राइवर असाइन हुए थे या नहीं हुए थे उसके मुताबिक ही हमें जो कैंसलेशन टाइम है, क्योंकि इसमें अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमने कैंसलेशन टाइम्स ही को जो है उसका एवरेज लेना है। तो कितनी देर बाद, लाइक ये 198 सेकंड है और ये 128 सेकंड है, इन सब का हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैंसलेशन टाइम इन सेकंड वाले एट्रीब्यूट को और उसका हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन और एवरेज एक ही टर्म्स के लिए हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको ग्रुप बाय करेंगे तो ये अब ऑर्डर ओवर और साइन ट्रैवल की बेस पे हमें इसका कैंसलेशन टाइम का एवरेज मिल रहा है। तो यहाँ पे अब जिस तरह इसको देख लेते हैं, इस वैल्यू को 00 मीन्स के रात 12 बजे ड्राइवर अगर साइन नहीं है तो उसका एवरेज टाइम कैंसलेशन 121 सेकंड है। और अगर ड्राइवर साइंड है और फिर कैंसलेशन का जो एवरेज टाइम है दैट इज 227। तो ये इस वक्त हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। इसके बाद नेचुरली हमें ड्रॉ करने के लिए दो स्टेप फर्दर करने पड़ेंगे। एक तो हम जो है उसको रीसेट इंडेक्स करेंगे। उससे पहले इसको हम डाटा को सेव कर लेते हैं क्वेश्चन 3 में, और उसके बाद क्वेश्चन 3 के इंडेक्सेस को हम रीसेट भी कर लेते हैं ताकि एक नॉर्मलाइज डाटा हमारे पास आ जाए, जिस तरह लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है। और जब ये इसको नॉर्मलाइज करेगा तो इसको हम इसी वेरिएबल को इसकी असाइनमेंट कर देते हैं। तो अब हमारे पास नॉर्मलाइज डाटा आ जाएगा। अगर आप एक दफा देखना चाहते हैं तो यू कैन क्विकली व्यू व्हाट वी गेट थ्रू द हेड। एंड अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन एक्चुअली क्योंकि हमने दो ग्राफ लाइन ग्राफ ड्रॉ करने हैं जो विद रेफरेंस टू इस ड्राइवर असाइंड होगा, यानी इसके नो या यस वैल्यूज के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि नो या यस कॉलम बन जाए और ये वैल्यूज जो हैं वो रेलिवेंट जगह पे उस वैल्यूज की उसकी वैल्यूज बन जाए। जो भी नो हो और इसके कोरस्पॉन्डिंग 00 नो हो तो उसकी वैल्यू 1 to 1 इधर लिखी हुआ आ जाए, 00 हो और यस हो तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 to 7 इधर लिखी है। तो इसको हम पिवट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इस ड्राइवर असाइंड। तो वो हमने मालूम है, उसके लिए हमारे पास डाटा फ्रेम का एक फंक्शन है, उसको हम यूज करते हैं। और उस फंक्शन को हमने अगर पिवट करना है तो इस तरह यूज कर सकते हैं क्वेश्चन 3 डॉट पिवट अंडरस्कोर टेबल। और उसके तीन एट्रीब्यूट हैं जो हम पास कर सकते हैं। अगर वो पहला जो एट्रीब्यूट है वो हम इंडेक्स पास करते हैं कि हमने इंडेक्स पे कौन सा रखना है। इंडेक्स पे हम ऑर्डर ओवर रखना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं एक्स एक्सिस पे हमें ऑर्डर ओवर की बेस में नजर आए, तो इंडेक्स को ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस पे वो शो कर देगा। और उसके बाद हम चाहते हैं किस कॉलम को जो है वो किसकी वैल्यूज को वो कॉलम बनाए। तो यहाँ पे उसको हम कॉलम के साथ उसके साथ एट्रीब्यूट के साथ हम मेंशन कर देते हैं। उसमें हमें लिस्ट पास करनी पड़ती है, लेकिन इस लिस्ट में इस वक्त सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा इस ड्राइवर असाइंड का, वो हम पास कर रहे हैं। फाइनली हम जो है इधर वैल्यूज
जो है इन कॉलम्स की वैल्यूज क्या चीज बनेगी। और इस केस में जो वैल्यूज हैं दैट वुड बी कैंसलेशन टाइम इन सेकंड्स, ये वाली जो वैल्यूज हैं वो बनेगी। तो अ, यहाँ पे हम पिवट करेंगे, तो पिवट करने के बाद वो हमें रिटर्न करेगा और उसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में Q3। आप इसी वेरिएबल को ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सेपरेट एक वेरिएबल बना बना लेते हैं और फाइनली फिर हम इसको प्रिंट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो अब आप देखें कि इधर हमारा डाटा पिवट हो गया। अ, ये इस टाइम पे नो के केस में इतना एवरेज टाइम था कैंसलेशन, यस के केस में इतना एवरेज टाइम था। तो अब हर आवर की बेस पे हमारे पास यस या नो का दोनों का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एक्चुअली ये बहुत सारी दफा हमें डाटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये वाले स्टेप्स करने पड़ते हैं, ग्रुप बाय, पिवट और रीसेट इंडेक्स। तो ये आई होप कि अब आपकी फिंगरटिप्स पे हो गए होंगे। अच्छा जी, अब इसको ड्रॉ करना है एंड दैट इज नॉट बिग डील, क्योंकि इसके अंदर विदन डाटा फ्रेम वी हैव अ प्लॉट फंक्शन जो हम कॉल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस को एक्स एक्सिस पे रख लेगा और इन दोनों का कॉलम्स को वो दो अलग अलग लाइन ग्राफ में ड्रॉ कर देगा, अगर हम उसको काइंड नहीं बताएंगे। तो ये काम हम करते हैं, इधर हम प्लॉट करते हैं और प्लॉट जब इसको करेंगे तो ये हमें जो है वो दो ग्राफ शो कर देगा। एक ऊपर ग्राफ है और एक नीचे ग्राफ है। इसमें एक तो हम इसको एक्स टिक्स के साथ जो है वो उसको उसकी रेंज बढ़ा देते हैं ताकि तमाम आवर्स को हम नजर आए, और दूसरा हम इसका फिगर साइज मेंशन कर देते हैं कि इसका जो फिगर साइज है वो हम रख सकते हैं मे बी दैट इज 13 to 10, ये इंचज में फिगर साइज होता है। इतने इंच ये इसकी विड्थ है और इतने इंच इसकी जो है वो हाइट है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये तो ये फिगर साइज में भी मैंने बहुत ज्यादा दे दिया। चलें इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हम इसको इसकी हाइट में थोड़ी सी कम करता हूँ, 6 और 7। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास ग्राफ है और ये ग्राफ ये हमें कुछ चीजें बता रहा है। आप इसको थोड़ा सा देखें, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें, ये आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, क्योंकि ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना इज द प्राइमरी वर्क ऑफ डाटा साइंटिस्ट। तो अगर आप नोट डाउन करें, ये पहले तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लें। ये कैंसलेशन टाइम का ग्राफ है, यानी कि ऑर्डर असाइन हुआ, ऑर्डर किसी ने प्लेस किया और उसको जो है वो उसके बाद प्लेस करने के बाद कब कैंसिल किया। अब कैंसलेशन दो हम जगह पे हो रही है। एक, जब उसे ड्राइवर साइन हो गया और जब ड्राइवर नहीं असाइन हुआ। जिस तरह इस केस में ड्राइवर साइन, जो ब्लू ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्राइवर साइन नहीं हुआ और उसका कैंसिलेशन टाइम कितना है। तो और ड्राइवर साइन हो गया तो उस वक्त ड्राइवर कैंसिलेशन टाइम कितना है। तो एक तो थोड़ा सा इससे डाटे से हमें पता चलता है। देखें वैसे जो है ना कॉमन सेंस पे मुझे तो पहले कॉमन सेंस में ये बात समझ आती थी कि अगर किसी को ड्राइवर नहीं मिला तो वो उसको कैंसिल करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी डाटा जो है वो डिफरेंट पिक्चर बता रहा है। वो ये बता रहा है कि कैंसिलेशन सबसे ज्यादा उस वक्त हो रही है जब ड्राइवर साइन हो चुका हुआ है, यानी कि लोगों को गाड़ी मिल चुकी हुई है, ड्राइवर साइन हो चुका हुआ है, फिर कैंसिलेशन ज्यादा, क्योंकि इसका ग्राफ ये देखें कि इसका जो कैंसिलेशन जो रेट है वो सॉरी जो टाइम कैंसिलेशन है वो ज्यादा है। तो इससे ये नजर आता है कि ये यहाँ पे कैंसिलेशन का जो ड्राइवर मिल जाता है उस वक्त कैंसिलेशन का जो रेट है वो ज्यादा है। इसी तरह जब ड्राइवर नहीं मिलता तो उस वक्त कैंसिलेशन टाइम कम है। अच्छा, इसमें एक बात ये है जिससे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो ये है कि कैंसिलेशन टाइम अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है लोग वेट कर रहे हैं, और अगर कैंसिलेशन टाइम कम है तो इसका ये मतलब है लोग
वेट नहीं कर रहे, जल्दी से कैंसिल कर रहे हैं। तो जब ड्राइवर साइन हो जाता है तो इसका ये मतलब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन टाइम जो है वो क्योंकि ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि लोग ड्राइवर वेट कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं कैंसिल करने से पहले। तो इसको हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि जब टाइम ज्यादा होगा तो उस वक्त जो है ना लोग ज्यादा वेट कर रहे हैं। तो इस तरह हम ये देखें कि एट थ्री थ्री पी एम या एट चलें ये तकरीबन 1 और 2 के दरमियान जो वेट टाइम है वो सबसे ज्यादा है। इसमें लोग कैंसलेशन जो है वो करने से पहले वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मिडनाइट पे लोग कैंसिल करने के से पहले वेट कर रहे हैं। ये भी एक्चुअली मिडनाइट आवर्स ही हैं, 01, और ये वही ट्रेंड जो यहाँ पे खत्म हो रहा है वो यहीं से आगे जो है वो कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। तो ये जो जो ट्रेंड है वो हमें बता रहा है कि लोग रात के वक्त ज्यादा वेट कर लेते हैं जब भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है। लेकिन वेट टाइम बहुत कम है जब ये सुबह एक लंच टाइम के वक्त और एक अर्ली मॉर्निंग के वक्त लोग जो है वो कम वेट करते हैं और वो जल्दी से कैंसिल करते हैं। इस वक्त भी आप देखेंगे यहाँ पे 12 o'clock के करीब जो वेट टाइम टाइम है वो बहुत ज्यादा जो है वो कैंसिलेशन ऑर्डर का कम है, जिसकी वजह से वो इसका मतलब है कि लोग जल्दी से जब उनको ड्राइवर भी साइन हुआ हुआ है और फिर भी वो इसको जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो एक तो ये हमें समझ आ रही है कि कब लोग किस टाइमिंग में वो लोग ज्यादा वेट कर रहे हैं, नंबर वन। और नंबर टू, किन टाइमिंग के अंदर दूसरा सॉरी दूसरे नंबर के ऊपर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये इसके अंदर जब लोगों को ड्राइवर मिल जाता है तो लोग फिर ज्यादा वेट करते हैं एज कंपेयर टू जब ड्राइवर नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो नीचे वाली बार आपको नजर आ रही है ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि इस वक्त जो है ना जब लोगों को ड्राइवर नहीं मिलता तो लोगों का जो वेट टाइम है बहुत कम है, यानी कि लोग इंतजार नहीं करना पसंद करते अगर उसको ड्राइवर नहीं मिल जाता, और वो फिर जल्दी से कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर। तो लोगों को असल में रिस्पॉन्स टाइम हाई चाहिए कि फौरी तौर पर उनको कोई ड्राइवर मिल जाए तो फिर वो उसको वेटिंग स्टेज पे चले जाते हैं। तो होपफुली आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी कि हम किस तरह ये ग्राफ्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है, उसको हम मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं डिफरेंट फील्ड ऑर्डर को, और फिर इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करते हैं।